हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9th का संपूर्ण ज्योग्राफी यानी भूगोल का एक ही वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस एक ही वीडियो से लगभग सारे सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह महत्वपूर्ण सब वीडियो आप लोगों के लिए मिलता रहे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन सब। ध्यान देना हर एक क्वेश्चन को। पहला ही क्वेश्चन क्या है कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा, अगर ये बोले कि कोई स्थलीय भाग है जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होगा तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन है तो कौन है? सभी जानते हैं, माउंट एवरेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है तो क्या है? गॉडविन ऑस्टिन है। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग अपडेट हो जाइए। भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है? गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे क्या कहा जाता है? K2 यानी काराकोरम कहा जाता है। काराकोरम की श्रेणी पर यह क्या है? गॉडविन ऑस्टिन है। आप लोग कंचनजंगा याद किए होंगे, वो आप अपडेट कर लीजिए। अभी क्या है? भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है? गॉडविन ऑस्टिन है। और ये भारत का सर्वोच्च शिखर के साथ साथ विश्व का दूसरा नंबर पे अगर बात किया जाए कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन है तो उसमें भी ये क्या है? गॉडविन ऑस्टिन ही है। पहला क्या है? माउंट एवरेस्ट और दूसरा क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन अगर भारत का पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है तो कौन है? गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे K2 भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पूर्वी घाट का, ध्यान देना है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर बात करें तो कौन है? महेंद्रगिरी है। कौन है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि दक्षिण घाट का सर्वोच्च शिखर, अगर पूछे कि दक्षिण घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है तो कौन है? अन्नाईमुड़ी। कौन है ये? दक्षिण घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों के मिलन स्थल पर है? बेहतरीन क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा स्थान है जो तीन सागरों के मिलन स्थल पर है तो कौन सा है वो? कन्याकुमारी, जो क्या है? तीन सागरों के मिलन स्थल पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि परवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो उसको किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप से। दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछे कि दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है? किसे बादलों और वर्षा का अगर पूछे राज्य तो किसे कहा जाता है? मेघालय को ही क्या कहा जाता है? बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बेहतरीन सब क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान देना है कि उलर झील, अगर ये पूछे कि उलर झील किस राज्य में स्थित है तो किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। उलर झील का देखिए क्या खासियत है? भारत का सबसे मीठा पानी का झील है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे मीठा पानी का झील कौन है तो कौन झील है? उलर झील है। किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ध्यान देना, एकदम कुछ जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो सब भी ध्यान देना है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? ये अगर पूछे कि नर्मदा नदी का उद्गम का स्थान कहाँ से है तो अमरकंटक पहाड़ी से क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे लंबी नदी क्या है? भारत का सबसे लंबी नदी का अगर बात किया जाए तो कौन है? गंगा है, जो कितना है? 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है तो कौन है? गोदावरी। टोटल में अगर पूछे कि सबसे लंबी नदी गंगा, लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का बात करें तो क्या है? गोदावरी है। ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो पूछे उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। अगला क्वेश्चन क्या है जो अक्सर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? संगपो। और यही ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में अगर पूछे तो क्या कहा जाता है? जमुना। तो एग्जाम में आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। और तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? संगपो कहा जाता है। ध्यान देना है। सिंधु नदी जल समझौता किन दो देशों से संबंधित है तो किन दो देशों के बीच संबंधित है? भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? सिंधु जल समझौता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है
कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है। ये अगर पूछे कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है तो कौन है, लूनी नदी है। अगला फैक्ट देखना है, ध्यान देना है, क्या है कि तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समांतर एक क्या है, भ्रंश घाटी। क्वेश्चन पूछे तापी क्या है, एक भ्रंश घाटी। इसका उद्गम कहाँ है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा के श्रृंखलाओं में। यह क्वेश्चन पूछे किस श्रृंखलाओं से, सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से। किस जिले में, बैतूल जिले में। कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तापी भी क्या है, भ्रंश घाटी है। नर्मदा भी क्या है, भ्रंश घाटी। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछे तो क्या है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन से मुख्य शीर्ष नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते। बेहतरीन क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो कौन नदी है वो, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर किस नदी का निर्माण करती है, गंगा नदी का। ये क्वेश्चन पूछा है, उल्टा आपसे पूछा है कि कौन से मुख्य शीर्ष नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती, तो कौन है वो, अलकनंदा और भागीरथी। अगर ये क्वेश्चन पूछे अलकनंदा और भागीरथी मिलकर किस नदी का निर्माण करती है, तो किस नदी का निर्माण करती है, गंगा नदी का निर्माण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि गंगा नदी के उद्गम स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, गंगोत्री हिमानी। कौन सी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है, तो कौन सी नदी, कोसी। और ध्यान देना, यही कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक, क्योंकि इससे बहुत प्रभावित होता है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार का शोक कौन है, कोसी नदी है। ये कहाँ से निकलती है, नेपाल में हिमालय से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, किन नदियों से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। अगर ये क्वेश्चन पूछे किन नदियों से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, ब्यास से, सतलुज और रावी तीनों नदी से मिलकर क्या निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। बेहतरीन क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा। अगर ये पूछे तो कौन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। ये किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन पूछा जाता है सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। ये क्या है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, सुंदरवन डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, जैसे अभी बताए कि उलर जो है सबसे मीठा पानी का झील है। यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है, चिल्का झील। क्या है, चिल्का झील क्या है, भारत का सबसे खरा झील है। ये क्या है, भारत का सबसे खरा झील। पूछे कि चिल्का झील किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, ये उड़ीसा राज्य में। वही क्वेश्चन पूछा है, चिल्का झील किस राज्य में है, स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील क्या है, भारत का सबसे खारा झील। ध्यान देना, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि किस स्थान पर विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है। अगर ये पूछे कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा अगर स्थान बताए तो क्या है, मौसिनराम, मेघालय, यानी भारत में ही पड़ता है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, वो भी कहाँ, मौसिनराम, मेघालय में ही। और विश्व का भी पूछे तो उसमें भी कहाँ होता है, मौसिनराम, मेघालय, यानी भारत में ही। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी वाला ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि लू जो बहती है कैसा, ठंडा या गर्म हवा बहती है, तो कैसा हवा बहती है, गर्म हवा बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कब होता है, जून के प्रारंभ में भारत में मानसून का आगमन होता है। भारत की जलवायु किस प्रकार की। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत की जलवायु किस प्रकार का है, तो किस प्रकार का है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन है, तो कौन सी है, कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। इस तरह का क्वेश्चन हम एक पहले भी डाल चुके हैं, ज्योग्राफी नाम पहला चैप्टर है, उसे भी आप लोग देखेंगे, यकीनन उससे बहुत क्वेश्चन आने की संभावना वो और ये देख लीजिएगा, तो इससे बाहर ज्योग्राफी में आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, किस प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है, तो कहाँ में, केरल में क्या होता है, दिन और रात में अधिक ताप का अंतर नहीं होता है। भारत में कितने प्रकार की ऋतु पाई जाती है, ये अगर क्वेश्चन पूछे तो 4 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है, कहाँ पर, राजस्थान में। भारत में क्या होता है, सबसे कम वर्षा होती है। अब ध्यान देना, क्या है, मानसून शब्द की उत्पत्ति
अरबी शब्द से, क्वेश्चन पूछेगा अरबी शब्द से हुई है। किस अरबी शब्द से हुई है? मौसीम से। किससे हुई है? मौसीम से। कभी कभी यही पूछता है कि मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। ये किस भाषा से निकला है? मौसीम से। वही क्वेश्चन पूछा है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस अरबी शब्द से हुई है? तो किससे हुई है? मौसीम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। भारत में सबसे ठंडा स्थान पूछे क्या है? तो भारत का सबसे ठंडा स्थान क्या है? द्रास है, जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। भारत में सबसे ठंडा स्थान क्या है? द्रास। क्या है? द्रास, जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। केरल और कर्नाटक के तट पर मानसून से पूर्ण होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वो आम्र वर्षा कहलाती है। जो क्या होता है? मानसून से पूर्व होती है। कौन सी वर्षा कहलाती है? आम्र वर्षा। तमिलनाडु के तट पर किस ऋतु में भी वर्षा होती है? तो किस ऋतु में भी वर्षा होती है? शीत ऋतु में भी तमिलनाडु तट पर क्या होती है? वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। किस वन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? तो किस वन में पाया जाता है? मैंग्रोव वन में। ध्यान देना है, किस वन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? मैंग्रोव वन में। रबड़ और महोगनी का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो किस प्रकार के वनस्पति से है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन से है, जिसमें क्या पाया जाता है? रबड़ और महोगनी के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जल और स्थल यानी दोनों में जो निवास करते हैं ऐसे प्राणी को क्या कहा जाता है? तो ऐसे प्राणी को क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। तो एक अगर उभयचर का बात करें, कौन है उभयचर? तो कौन है? मेंढक है। क्या है वो? मेंढक है, जो क्या होता है? जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन पूछेगा तो कहाँ बताइएगा? मध्य प्रदेश में। किन्हीं दो औषधीय पौधे का नाम बताइए। तो कौन कौन है? तुलसी और नीम का ऐसा पौधा है जो क्या है? औषधि वाला पौधा है। वही क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला। और सबसे कम जनसंख्या वाला पूछे तो कौन है? सिक्किम है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो कौन है? राजस्थान है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। आप लोगों से क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी सबसे पढ़े लिखे? बताए कौन सा है? केरल है। कौन है? केरल। यहाँ की महिलाएं पुरुष सब और टोटल में भी अगर बात किए तो सबसे साक्षरता दर किसका अधिक है? केरल का। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर बताइए। अगर पुरुष का साक्षरता दर बताए तो कितना है? 80.9% है। और महिलाओं की अगर बात किया जाए कितना है? 64.6% है। वही अगर ओवरऑल की बात किया जाए तो ओवरऑल कितना है? 73% है। ध्यान देना, क्वेश्चन जिस तरह का पूछे उस तरह बताना है। पुरुष का बात करें 80.9, महिला का अगर बात करें 64.6, अगर कुल का बात करें, औसत का बात करें तो कितना है? 73%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था? कितना था? 943, यानी 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। उसी 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं होती है उसी को क्या बोला जाता है? लिंग अनुपात। वही क्वेश्चन पूछा है कि 1000 में भारत में कितनी महिलाएं हैं? 943। किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की थी? तो किस देश की थी? चीन की थी। लेकिन वर्तमान में भी कौन आ गया है? भारत। तो ध्यान देना, अगर वर्तमान का पूछे तो भारत में है, और अगर 2011 के अनुसार बात किया तो क्या है? चीन है। उस टाइम हम लोग दूसरे स्थान पर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन क्या है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? अगर ये क्वेश्चन पूछे कितना साल में होता है? हर 10 साल में होता है। सबसे पहले अगर जनगणना का पूछे कि सबसे पहले जनगणना कब हुआ? 1872 में हुआ। और नियमित रूप से जनगणना कब हुआ? 1881। इसीलिए हर क्या होता है, अभी हम लोगों का हुआ था 2011 में, होना चाहिए था 2021 में, लेकिन कोरोना की वजह से अभी नहीं हो पाया है। वही क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले जनगणना कब? 1872। नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुआ? 1881 से। कितने साल में होता है हर साल? तो कितने साल में होता है? हर 10 साल में होता है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा अगर क्वेश्चन पूछे तो क्या है? भारत का सबसे लंबी तट रेखा क्या है? गुजरात है।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान पूछे तो कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? भारत में अभी 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्वेश्चन पूछे कितने राज्य है? 28 राज्य है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत मानक समय IST और GMT से यूनिवर्सल टाइम भी कहा जाता है। IST जो है GMT से आगे है या पीछे? तो पहले क्या है? आगे। कितने घंटा आगे हैं हम लोग? 5 घंटा 30 मिनट हम लोग क्या है? GMT से आगे रहते हैं। ध्यान देना है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अक्सर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। भारत मानक समय IST GMT से कितने घंटे आगे या पीछे? तो कितने घंटे आगे हैं? 5 घंटा 30 मिनट क्या है? आगे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी फ़ायदा हो सके। इसी तरह वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू।